हिंसा का आरोपी चंदन बोस गिरफ्तार हो गया है। बस्ती पुलिस ने परिवार समेत चंदन को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जवाहर बाग हिंसा कांड का मुख्य आरोपी चंदन बोस गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्ती पुलिस ने परिवार समेत चंदन को गिरफ्तार किया है। जवाहर बाग हिंसा के आरोपी चंदन बोस को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी ही सरगर्मी से इसकी तलाश थी। जिस तरह से जवाहर बाग की हिंसा हुई थी उसमें 24 लोग मारे गए थे, 2 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार चंदन बोस को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही थी, छानबीन कर रहे थे। अब जाकर पुलिस को कामयाबी मिली है। बस्ती पुलिस ने परिवार समेत चंदन बोस को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता सतीश का। सतीश, चंदन बोस को किस वक्त गिरफ्तार किया गया और किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जवाहर बाग हिंसा का मुख्य आरोपी चंदन बोस गिरफ्तार हो गया है। चंदन के गिरफ्तार होने के बाद कई चीजों से पर्दे उठ सकते हैं। इस पूरे मामले में जवाहर बाग हिंसा कांड के मामले में कई अहम जानकारियां चंदन बोस से मिल सकती है। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बस्ती पुलिस ने परिवार समेत चंदन बोस को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ जिस तरह से पूरा एक महासाम्राज्य बनाया गया था उससे जुड़ी कई अहम जानकारियों का खुलासा हो सकता है चंदन बोस के जरिए। पुलिस को सरगर्मियों से चंदन बोस की तलाश थी। आज आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। बस्ती पुलिस ने चंदन बोस को परिवार समेत गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ होगी। पूछताछ में चंदन बोस क्या खुलासे करता है, किस तरह से वहां साम्राज्य स्थापित करने के लिए फंडिंग की जा रही थी, कौन कौन लोग इसके लिए मिले हुए थे, किस किस का हाथ था इस पूरे साम्राज्य को स्थापित करने में, ये भी अहम खुलासे हो सकते हैं। तो बस्ती पुलिस ने परिवार समेत चंदन को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जवाहर बाग हिंसा का मुख्य आरोपी है चंदन बोस। जवाहर बाग हिंसाकांड में आपको बता दें 24 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 2 पुलिस वाले शहीद हुए थे। और जिस तरह से वहां हिंसा की गई, लोगों को बंधक बनाया गया था और पुलिस पर फायरिंग की गई थी, शांति माहौल जो था, शांति व्यवस्था जो थी, उसे पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। चंदन बोस जो कि मुख्य आरोपी है, पुलिस बड़ी ही सरगर्मी से चंदन को तलाश रही थी। बहुत ज्यादा यहां पर दबिशें दी जा रही थी चंदन को तलाशने के लिए। लगातार मुखबिरों से भी संपर्क किया जा रहा था पुलिस के जरिए। अब जाकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बस्ती पुलिस ने चंदन बोस को परिवार समेत गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। गिरफ्त में आए चंदन बोस यहां पर कई अहम खुलासे कर सकता है। पुलिस हर पहलू से पूछताछ करेगी चंदन बोस से। हर चीज की यहां गहराई से तफ्तीश होगी, छानबीन होगी और पूछताछ होगी कि आखिर साम्राज्य को स्थापित करने के लिए राम वृक्ष यादव के साथ कौन कौन मिला हुआ था। सौरभ गौतम मथुरा से हमारे संवाददाता मौजूद है फोन लाइन पर बात करने के लिए। सौरभ, चंदन बोस गिरफ्तार हो चुका है, किस तरह से पुलिस को अहम सुराग लग सकते हैं अभी इस पूरे जवाहर बाग जो कांड जो हुआ था, हिंसा जो हुई थी, उससे जुड़े हुए? चंदन बोस एक मेन सरगना था। जो जवाहर बाग कांड था उसमें जो राम वृक्ष यादव का उसका दाहिना हाथ माना जाता था। सौरभ, आपको रोकना चाहेंगे। बस्ती के एसपी कृपाशंकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कृपाशंकर जी, बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, चंदन बोस गिरफ्तार हो गया है। क्या अहम खुलासे कर सकता है चंदन बोस, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है? हाँ, ये चंदन बोस जो है ये हमारे थाना परशुरामपुर के पास कैथोलिया गांव में इसकी ससुराल थी। जो है ये अपनी पत्नी के साथ जो घटना के बाद जो है ये यहाँ उसके बाद छिपटा उपटा हुआ आया था। अभी 2-3 दिन से यहाँ रह रहा था। जो है तो मुखबिर से सूचना मिली तो उसके आधार पर जो है थाना स्थानीय परशुरामपुर की टीम और हमारी स्क्वाड की टीम जो है, एसओजी की टीम जो है इसको गिरफ्तार की जो है और पूछताछ कर रही थी। इस पर जो है मथुरा की पुलिस के द्वारा जो है 5,000 रुपया का इनाम भी दिया गया है जी। इसी पूछताछ के दौरान जो है इनकी मथुरा की टीम भी आ गई है जी। वो भी जो है पूछताछ कर रही है। इसकी पत्नी भी मिली है जो कि उस केस में जो है वांटेड है। पत्नी भी जो है इसके साथ उसमें वहां रह रही थी। जो है जी, कृपाशंकर जी, चंदन बोस जो है वो परिवार समेत बस्ती में ही रहता था? नहीं, बस्ती में रहता नहीं था। ये रहता था जो है लुधियाना में और इधर जो है 14 से जो है ये आता था मथुरा में, जहाँ पर ये जवाहर बाग की जो है जहाँ पर ये रहते थे, ये वहाँ पे रहते थे सब। जो है ये घटना के बाद जो है ये लुक छिप करके जो है
कभी दिल्ली, कभी कहीं जो है उधर वेस्टर्न कंट्री में रहते थे। बाद में ये आए चुपके से जो है यहाँ पर अपने जो है यहाँ गांव कैथोलिया है हमारे परशुरामपुर में, वहाँ ये 2-3 दिन से रह रहे थे। तो मुखबिर से हमको जानकारी मिली जो है, तो उस पर जो है कार्रवाई की है। और कृपा शंकर जी, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी चंदन बोस को गिरफ्तार करना, क्योंकि जवाहर बाग की जो इतनी बड़ी हिंसा हुई थी उसके बाद से चंदन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई थी, दबिशें दी जा रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। अब जाके कामयाबी मिली है। जी 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 जी, इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और वो फिर जो है इससे पूछताछ करके अन्य बातें जो पता चलेंगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। कृपा शंकर जी, किस किस पहलू से आप पूछताछ करेंगे, क्योंकि मुख्य आरोपी है चंदन बोस, कई खुलासे यहाँ अहम कर सकता है चंदन बोस, क्योंकि रामवृक्ष यादव मारा जा चुका है, ऐसी खबरें हैं, और उसका शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। तो चंदन बोस ही एकमात्र यहाँ पर सहारा बचता है जो इस पूरे साम्राज्य के बारे में जानकारी दे। मथुरा की भी टीम आ गई है, क्योंकि उन्होंने स्थानीय थाने के कुछ लोग और बहुत से लोगों से उन्होंने पूछताछ की होगी, और यहाँ भी हमने जो है टीम लगा दिया है। लाहू के इंस्पेक्टर 2-3 इंस्पेक्टर लगे हैं, डिप्टी साहब लगे हुए हैं, उनके दोनों के सहयोग से हम लोग पूछताछ करके जो खुलासा होगा फिर आप लोगों को अवगत कराएंगे। कृपा शंकर जी, कब तक पूछताछ चलेगी? क्या अभी चंदन बोस को जो है वो बस्ती में रखा जाएगा या मथुरा उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा? नहीं, ट्रांजिट के जो है जब यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने आज पेश करेंगे जो है, फिर वो टीम जो है संभवतः जो है ये ले जाएंगे अपना मथुरा जो है, मथुरा वो ज़्यादा पूछताछ करेंगे, क्योंकि सारी विशेष जानकारी उन्हीं को है। अब ये इतना दूर जो है, हम तो 600-700 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और उनको और भी चीजें कार्रवाई करनी है, तो वहाँ पूछताछ जो है सघनता से हो जाएगी। यहाँ ज्वाइंट हम जो है पूछताछ करेंगे। जी, चलिए कृपा शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता सतीश और सौरभ भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सतीश के पास चलते हैं। सतीश, बस्ती में जिस तरह से पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, चंदन बोस को गिरफ्तार कर लिया है, किन परिस्थितियों में चंदन बोस को गिरफ्तार किया गया, आपसे जानना चाहेंगे। सूत्रों से अभी हमें जानकारी मिली है, उस हिसाब से जो चंदन बोस है वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर छिपा हुआ था। इसके बाद मथुरा की टीम को जानकारी मिली और स्थानीय पुलिस की टीम से मदद लेकर पुलिस ने देर रात उसको गिरफ्तार किया है। और यहाँ जानकारी ये भी मिली है हमें कि इसके परिवार जहाँ पर ये शरण लिया हुआ था, उस परिवार के 2-4 सदस्यों को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है। और चंदन बोस की तलाश पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी और ये पूरा जवाहर हत्याकांड जो हुआ था उसका मुख्य आरोपी है। इसकी ये यहाँ पर आके छिपा हो सकता है, इसको किसी को भी अंदेशा नहीं था, लेकिन पुलिस ने अपने सूत्र लगाकर ये पता किया कि इसका एक रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार बस्ती में रहते हैं। और यहाँ पर जब पुलिस ने अचानक से छापेमारी की तब चंदन बोस पुलिस की पकड़ में आया है। और अब ये आशंका जताई जा रही है कि इस हत्याकांड के पीछे और कौन कौन से किरदार हैं, ये अब चंदन बोस से पूछताछ में पुलिस जरूर निकालने में कामयाब। क्या चंदन बोस के रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया गया, जैसे कि आप बता रहे कि वो छुप छुप कर यहाँ आया करता था, अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिला करता था उनसे? बिल्कुल, जहाँ इसने शरण ले रखी थी जवाहर बाग हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, वहां पर पुलिस ने छापेमारी की है और वहां से इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसकी गिरफ्तार करने के साथ साथ उस घर में जहां पर इसने शरण लिया था, वहां पर जो इसके परिवार के सदस्य के लोग थे, उनकी भी गिरफ्तारी कस्टडी में पुलिस ने लिया है कि एक अपराधी को, मोस्ट वांटेड अपराधी को शरण देना भी एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है, तो पुलिस ने उनको भी कस्टडी में लिया है। जी सतीश, यहाँ हमारी बात हुई है अभी बस्ती के एसपी कृपा शंकर जी से। उनका कहना है कि ये अभी पूछताछ चल रही है और संयुक्त टीम यहाँ पूछताछ कर रही है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद मथुरा उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या आप बस्ती में भी उसने इस तरह के कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ था, जिस तरह से जवाहर बाग की जो हिंसा हुई, क्योंकि यहाँ आया करता था वो, तो क्या कुछ लोग उसके साथ यहाँ के लोग भी मिले हुए बस्ती के? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इतनी बड़ी घटना हुई है और उस घटना को अंजाम देने के बाद आके जो मुख्य आरोपी चंदन बोस है वो यहाँ पर उन्हीं अपने लोगों के यहाँ पर शरण लिया हुआ था। तो जरूर ये आशंका जताई जा सकती है कि उसके कुछ हैंड्स यहाँ पर भी हैं, कुछ उसके जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल लोग हैं वो यहाँ भी कुछ लोग जुड़े जरूर हुए हैं। और जहां इसने शरण ली थी वहां के लोगों को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस अधीक्षक करेंगे और उसके बाद जो मथुरा की पुलिस की टीम आई हुई है वो उसे इस चंदन बोस जो आरोपी पकड़ा गया है इसको अपने साथ मथुरा लेके जाएगी और वहां पर आगे की कार्रवाई होगी।
सतीश, एसपी जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने खुलकर ज्यादा कुछ नहीं बताया कि किस तरह से पूछताछ वो करेंगे, आगे किस तरह से पूरा मामला जाएगा, लेकिन उनका ये कहना है कि कई पहलुओं पर उससे पूछताछ की जाएगी। तो साफ जाहिर है कि चंदन बोस एकमात्र यहाँ पे एक सहारा बचता है इस पूरे जवाहर बाग कांड को सुलझाने के लिए, अहम कड़ी साबित होगा। फंडिंग कहाँ से होती थी, कहाँ से ये पूरे साम्राज्य को स्थापित करने के लिए पैसा आता था, किन लोगों की शय थी, किन लोगों का हाथ था रामवृक्ष यादव के ऊपर, इस तरह के मामले भी तो खुलकर सामने आ सकते हैं आप। जी बिल्कुल, पुलिस ने इसको देर रात गिरफ्तार किया है और उसके बाद से लगातार मथुरा पुलिस की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस कुछ ज्यादा अभी मीडिया को बता नहीं रही कि कहाँ से इस आरोपी को सह मिला हुआ था, फंडिंग कहाँ से होती थी, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर इस बात को पूछा जाएगा कि जो चंदन बोस गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में क्या कुछ पुलिस को जानकारी मिली है, उसके बाद ही आगे कुछ साफ हो सकेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जवाहर बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब पकड़ में है पुलिस के, तो जरूर इस घटना से बहुत से राज खुलेंगे। कई किरदार हैं जो चलिए सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।